चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के मैथ प्रायिकता पढ़ाएंगे और प्रायिकता में कुछ उस प्रकार के क्वेश्चन से हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा आप लोगों को। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें लगभग हम जो एग्ज़ाम में आएगा उसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है आप लोग को, और अच्छे तरीक़ा से चर्चा भी आप लोग मतलब पढ़ते भी होंगे, घर पे तैयारी भी करते होंगे। तो चलिए, तो ध्यान में रखिए आप लोग, समझे ना। अभी आप लोगों को हम पहला नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं और बहुत हिट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। जो क्वेश्चन बताएंगे वो एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में आएगा, आने का चांस रहेगा। देखिए, हम ये बात नहीं बता 100% की तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, और कोई टीचर ले भी रहा है तो समझे वो बेवकूफ़ है। क्या आएगा नहीं आएगा वाला की बात है, लेकिन टाइप इसी प्रकार से रहेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। आ जाओ, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। चलो ध्यान दो। देखिए, क्वेश्चन है कि एक बक्से में 4 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। कोई बक्सा है, आजा बैठ जाओ, ठीक है। चलो, कोई बक्सा है, ध्यान दीजिए, कोई बक्सा है जिसमें 4 को जो है लाल गेंद है और 6 को काली गेंद है। उस बक्से में से यादृच्छिक मैंने बिना देखे, मतलब फेट फाट के बिना देखे एक गेंद निकाल लिया जाता है। जो क्वेश्चन है, एक गेंद निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों को इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो गेंद क्या है, काला होगा, वो गेंद काला होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, आपको काला गेंद आने की प्रायिकता कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इस टाइप से जब कभी भी क्वेश्चन पूछिए आप लोगों से, तो हम जो कह रहे हैं वही करिएगा। पहले आप लोग लिखिएगा हल। देखिए, आप पहले टोटल गेंद बोलिए, कुल गेंद की संख्या नहीं। तो यहां पर लिखोगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। 4 गो काला लाल है, 6 गो काली गेंद है। टोटल गेंद कितना हो जाएगा? 6। अब ध्यान देने वाली बात है कि काला गेंद बोल रहा है ना, तो यहाँ पर लिखोगे काला, ई के अनुकूल, मतलब घटना के अनुकूल। ई के अनुकूल मतलब इवन, ई का मतलब इवन होता है, इवन मतलब घटना के अनुकूल। देखो ना, यहाँ पर लिखोगे ई के अनुकूल, ई के अनुकूल काला गेंद की संख्या। काला गेंद की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अब देख, यहाँ पे लिखोगे इसीलिए काला गेंद आने की प्रायिकता बराबर, यहाँ पे लिखोगे इसीलिए काला गेंद आने की प्रायिकता बराबर। अब ध्यान रखना है आपको, विशेष ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। कुल गेंद जो होगा या कुल परिणाम जो होता है उसको नीचे रखना है। कुल परिणाम कहाँ रखना है? नीचे रखना है। तो कुल गेंद को कहाँ रखना है? नीचे रखना है, समझे ना। इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो कुल जो परिणाम होगा या कुल जो चीज़ कुल रहेगा उसको नीचे रखना है। क्या रखना है? नीचे रखना है। और संभावित ई के अनुकूल जो संख्या है काला गेंद का उसको ऊपर रखना है। समझ में गया ना। अब कटने वाला होगा तो काटिएगा इसको, काटिएगा इसको, समझ में गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि PE बट्टा 6/10। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 3/5। क्लियर है? 3/5 हो जाएगा। आप एक चीज़ याद रखो, ये आपका आंसर हो गया एक गेंद के। अब एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि प्रायिकता में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रायिकता का जो आंसर होता है ना तो ऋणात्मक होगा ना 1 से अधिक होगा, ना 1 से
अधिक होगा। 1.1 भी अगर आ रहा है किसी प्रायिकता के आंसर तो समझिए आप गलत सवाल बनाए हैं, समझिए आप गलत सवाल बनाए। इसको अगर भाग दीजिएगा 3 में 5 से दीजिएगा तो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा, समझे ना। आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और बनाने का ही प्रक्रिया इसी प्रकार से आप एग्जाम में पूछेगा तो बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा, हो सके आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाने का तरीका बताते हैं। चलिए, 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासे के शीर्ष पर, दोनों यहाँ होगा, दोनों पासे के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। आप लोग पहले समझिए पासा क्या होता है। पासा आम और ठेठी भाषा में आप अगर सुनना चाहते हैं तो छकरी लूडो वाला होता है, उसी को पासा कहा जाता है। और उस पासा पर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखा होता है, समझ गए ना। और वो चौखुट टाइप का होता है, समझ गए ना। तो उसमें जैसे आप लोग देख इस प्रकार से होता होगा, देखिए इस बात लिखिए, कुछ इसी प्रकार से होता है जो ना। और इसमें ऐसे ऐसे करके लिखा होगा, समझिए 3 है, क्या ये 3 है। लूडो हम लोग तो बचपन में बहुत खेले हुए हैं, लूडो बचपन में खेले हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं, समझ में क्या। तो दूगो अगर छकरी को एक साथ फेंकते हैं तो उसका कुल परिणाम कितना होगा, पहले ये समझो। दुइये तक के पूछा जाएगा एग्जाम में। 2 पासा अगर एक साथ फेंका जाता है तो उसका कुल परिणाम 36 होता है। कितना होता है बारे 36, क्योंकि 6 गो अंक होता है तो 6 36 होता है। और अभी हम करके दिखा देते हैं। 2 पासा वाला क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में पूछे आप लोगों को, 2 पासा वाला क्वेश्चन एग्जाम में जब कभी पूछे तो याद कर लेना तुम कि पहले एक चार्ट बना लो। क्या बना लो, चार्ट। कैसे बनाना है वो ध्यान दो, समझ में गए। आपको पहले लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, समझ में गया। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दो आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 इधर ही बढ़ा लेते हैं। बचपन में तो बहुत खेला होगा इस प्रकार का। देखो ध्यान में देखने के बाद देना है कि यहाँ पर से देना है कि 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसको परिणाम बनाना कैसे है, ध्यान दो। आपको बनाना कैसे है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर 1 है तो 1 1 1 1 1 1 लिखना है, नहीं दिमाग लगा रहे आप लोग। अब इसमें 2 है तो 2 2 2 2 2 और 2 लिखना है। आप पूरे बन जाएगा, गड़बड़ कभी नहीं होगा। देख लीजिए 3 3 3 3 3 3, समझेगा। 4 4 4 4 4 और 4। बनाने का तरीका बता रहे हैं किस तरह से बनाना है, अगर एग्जाम में पूछ देगा तो। यहाँ पर जाएगा 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 और 6, समझ में क्या ये बना। अब कुछ नहीं करना, सब में 1 2 3 भरना है। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। फिर 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं आप लोग, ये एक्यूरेट परिणाम निकल के आएगा, समझा गया ना। आप दो छकरी जब फेंकोगे ना लूडो वाला तो क्या क्या आ सकता है, तो इतना ही आएगा जितना हम बना के दे रहे हैं, इतना ही आना। कैसे बनाए हैं ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा सवाल इससे। तो पहले चार्ट बनाइए और चार्ट बनाने के बाद आपको जो सवाल पूछे उस हिसाब से बनाइए, समझ में क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर से फिर 1 2 3
4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। उसके 1 2 3 4 5 6। ये कुल परिणाम हुआ। कितना हुआ? कुल परिणाम। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36। कुल परिणाम कितना होगा? 36। समझ में आ गया आपका? एग्जाम में पूछेगा तो इसी प्रकार से पहले चार्ट बना लीजिएगा। 2 छकरी को फेंकिएगा ना तो यही परिणाम निकल के आएगा। कैसे बनाए? तो पहले बना लीजिए। पहले 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 लिख दीजिए। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 भर दीजिए, आपका कुल परिणाम निकल जाएगा। अब आइए सवाल पर। तुमसे पूछा दो पासे एक साथ फेंका जाता है, तो 2 पासा एक साथ जब ये फेंका जाएगा तो ये परिणाम निकल के आएगा। ये परिणाम निकल के आएगा। समझ में क्या? कह रहा है कि दोनों पासे के शीर्ष पर, मतलब फेंकिएगा ना तो दोनों पासे के जो शीर्ष पर संख्या होगा, शीर्ष पर प्राप्त अंक का गुणनफल 12 होना चाहिए। प्राप्त अंक का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो आप सोचो क्या क्या आ सकता है। देखिए, जैसे फेंके 1 पर 4 1 पर 3 आ गया तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अब फिर फेंके तो मान लीजिए 1 पर 6 1 पर 2 आ गया तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो आपको दिमाग काम नहीं करेगा कितना बार कैसे कैसे करें। तो अब इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के माध्यम से निकल जाएगा। तो पहले तो हल लिखिए यहाँ पर, हल। अच्छा, कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम कितना होगा बुआरे? परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा? 36 होगा। कुल परिणाम, ठीक है, गड़बड़ है कि? परिमाणु ऐसे होगा। परिणामो, ये लिखा हुआ है परिणामो, कुल परिणामो। हाँ ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि 2 पासा फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा? कितना होगा बुआ रे? 6। समझ में गया ना? 36 क्यों नहीं, कितना होगा? 36। अब चलिए यहाँ पर इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। आपको इसमें खोजिए प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होगा। इसमें कभी नहीं होगा। 1 को 1 गुना 1 होगा, 2 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6। चलिए इसमें सोचिए, इसमें देखिए कहीं पर होगा, एगो यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर इसका गुणनफल कितना होगा? 12 होगा। देख रहे हैं ना? उसके बाद अब इसमें चलिए, इसमें चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12। आपको होगा नहीं ना? चलिए इसमें चलिए, 4 तिया 12 ये हो जाएगा। चलो अब इसके बाद कभी होगा? नहीं होगा। चलिए इसमें चलिए, इसमें तो कभी होगा नहीं, होगा ही नहीं। चलिए इसमें देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद नहीं। क्या को मिला आपको? देखो 1 2 3 4। तो आप बताइए ई के अनुकूल क्या लिखोगे? ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम कितना होगा? परिणाम कितना होगा बुआरे? 4 होगा। 4 होगा ई के अनुकूल। अब ध्यान दो तुम, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमको बताइए कि पी बराबर, डायरेक्ट हम लिख दिए पी बराबर पी के अनुकूल प्रायिकता। तो आप बताइए हमको कुल परिणाम को हमेशा कितना कहाँ रखना है? नीचे। उसके बाद आ रहा है सो ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 1/9। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे आपको? चलिए ये अभी एक रहने दीजिएगा, समझे ना? अभी जो आप हटाइएगा ना, इसको रहने दीजिएगा, इसको उतारिए फटाफट। इसको भी ये परिणाम उतार लो, पहले ये बनाना सीख लो। समझ गए आप लोग? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे के ऊपरी सतह पर, दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए, आप जब कभी भी 2 पासा फेंकिएगा तो उसका कुल परिणाम होगा 36। कितना होगा? 36। तो यहां पर पहले लिखिए हल।
हल, यहाँ पर लिखो कुल परिणामों की संख्या बराबर 36। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या होना चाहिए। एक ही संख्या का मतलब क्या? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो अब इसमें खोजिए। तो आप दिमाग लगा लीजिए, एगो चीज बता रहे हैं आप लोगों को, दिमाग लगाइए। ये तो 1 1 ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, और एगो ये और एगो ये सब एक ही संख्या है नहीं। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। कितना? 1 2 3 4 5 6। और ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा काम आता है तुमको, समझे? ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो आप यहां से ई के प्रायिकता पी ई बराबर, अच्छा, कुल परिणामों की संख्या कभी भी क्या करिएगा? नीचे। कुल परिणामों की संख्या क्या रखना है? नीचे रखना है। जो आ रहा है उसको ऊपर। 6 6 1 36, 1/6। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/6। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पासा से संबंधित है। और पासा से एक भी सवाल आप लोग को नहीं छूटेगा, इस गारंटी दे देते हैं हम आप लोग को। शुरू से लेकर केवल अंत तक देखिए इस वीडियो को। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, नज़दीकी विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए ताकि ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे बढ़ते देखो, रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। 2 को पासा को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल परिणाम कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। दोनों पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान दो, आप इस तरह का क्वेश्चन पहले तो समझ लीजिए कि आपको कुल परिणाम कितना होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब ध्यान दो, कह रहा है तुमको ई के अनुकूल आने की जो परिणामों की संख्या कितना होगा? दोनों पर सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? दोनों पर केवल, देखो अभी क्या है कि दोनों पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। आपको योग नहीं बोला है सम। विद्यार्थी यहां पर कभी कभी योग कर देता है, योग नहीं बोला। योग वाला भी आ सकता है, अंतर वाला भी आ सकता है, लेकिन आपको बोला है दोनों पासे पर सम संख्या आने की। तो दोनों पासे पर सम संख्या कहां कहां पर दिखा दो, क्या क्या आ सकता है बोलो? ध्यान दो, आप 1 1 नहीं ले सकते हैं, 2 2 ले लीजिए, 3 3 नहीं ले सकते हैं, 4 4 ले लीजिए, दोनों सम है। उसके बाद अच्छा 5 नहीं ले सकते हैं, दोनों 6 ले सकते हैं। समझ में गए? दोनों 6 6, कितना परिणाम हो गया? 1 2 3। तो यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 ही आ सकता है। चलिए आपको प्रायिकता होगा ई प्रायिकता, कुल परिणाम हमेशा क्या होगा? नीचे। क्या होगा? नीचे। जो आया है वो ऊपर। तो कितना बार में कटेगा? 12 या 36, 1/12। तो यहाँ पर से हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/12। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पासा से संबंधित जितना भी सवाल पूछेगा ना, आप लोगों को इसी प्रकार से बनाना है। नहीं कभी कभी कह देगा 2 पासे को फेंका जाता है, दोनों पासे को शीर्ष पर जो है अंकों का योग सम होना चाहिए, अंकों का योग सम होना चाहिए। तो आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या क्या लेना है आपको? 1 1 लेना है, 2 हो जाएगा।
अच्छा 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तुम नहीं, कभी कभी पूछता है, ऐसे पूछ देगा कि 2 पासा फेंका जाता है, दोनों पासे के शीर्षों पर जो है अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो आप दिमाग लगा, अंकों का योग अभाज्य संख्या, तो एगो ये अभाज्य हो जाएगा, समझे ना। उसके बाद देखो, अब इसमें कोई अभाज्य होगा? कोई अभाज्य नहीं होगा, तो केवल एक होगा, समझे ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, दिमाग लगा लीजिएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग अब अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो, देख लो मिला के, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। 3 सिक्का है, सिक्का मतलब रुपया, सिक्का मतलब रुपया को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान रखो कि आप 3 सिक्का उछालिएगा तो कुल परिणाम कितना होगा। ध्यान दो, इसमें बोल दिया कम से कम पहले 2 चित आने की प्रायिकता। पहले, समझ गया? पहले ही है। हाँ। सवाल में देखिए तो पहले है। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? अच्छा देख लेते हैं हम लोग। चलिए आप हल कीजिए, हल। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। चलिए आप 3 सिक्का जब उछालिएगा, 3 सिक्का जब उछालोगे तो मान लीजिए पहले हेड 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 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हेड का मतलब चित होता है, पट का मतलब टेल होता है, समझे ना। एक एक मिल गया, ध्यान दो। उसके बाद मान लीजिए आपको टेल 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 आ गया, बात समझे। आपने पहली बार फेंके तो हेड हेड आ गया, दूसरी बार फेंके तो टेल टेल आ गया। अब ध्यान दो, आप अब तीसरी बार फेंके तो मान लीजिए उसको 2 बार टेल और 1 बार हेड आ गया, समझे ना। उसके बाद फिर फेंके तो 2 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया, बात समझे। उसके बाद दिमाग लगाइए आप कि अब जो फेंके तो पहले हेड आया, पहले टेल आया, तब हेड आया, फिर टेल आ गया, समझ में गया। अब देखिए ध्यान दो, फिर तुम ध्यान दो कि अब जो फेंके आप लोग तो पहले हेड आया, तब टेल आया, फिर हेड आ गया, समझे ना। ये संभावना बन रहा है, ये संभावना बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए तुमको कि इसमें कह रहा है, इसमें सवाल में कह रहा है कि कितना संभावना बनेगा। अब देखिए इसके अलावा 2 और बनेगा। 2 क्या बनेगा? तो आप ध्यान दीजिए, पहले हेड आया और तब 2 टेल आया, समझ में क्या। अब पहले टेल आया तब 2 हेड आया, ये भी संभावना बन सकता है आपको, ये भी संभावना बन सकता है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि कुल परिणाम कितना हुआ, कुल परिणाम कितना हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, 3 सिक्का को एक बार आप उछालते हैं तो उस स्थिति में कुल परिणाम जो है 8 बनता है। कि कुल परिणाम कितना होगा? 8। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुल परिणामों की संख्या बराबर 8 होगा। कुल परिणामों की संख्या बराबर 8। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुल परिणामों की संख्या बराबर 8 होगा। अब ध्यान दो, तुमसे पूछा है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित कहाँ पाया है? चित का मतलब हेड, चित का मतलब हेड। कम से कम 2 चित इसी बार आया है, समझे ना। हाँ, इसमें पहले हेड आ गया तब चित आया है ना, समझ में गया। ये क्यों नहीं होगा? चलिए अब ध्यान दो। हाँ, क्या बोल रहे थे? कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित इसमें है, कम से कम 2 चित इसमें है, तब टेल है। इसमें पहले टेल है तब 2 चित है, इसलिए इस परिणाम को हम नहीं लेंगे, समझे ना। तो ई के अनुकूल, याद रखिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा बुआरे? 1। कितना आ जाएगा? 1, समझ में क्या?
1। तब इसके बाद देखिए आप लोग कह रहा है तुमको, तो ई के प्रायिकता कितना होगा, पी ई के प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 1/8, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ताश से संबंधित क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को सबसे पहले ताश के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब आप ताश के सवाल को हल कर पाइएगा। तो मेरे हिसाब से पहले आप लोग जानिए कि ताश क्या होता है, इसमें कितना पत्ता होता है, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक सवाल के माध्यम से हम लोग ताश को देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को नेगेटिव में आप लोग नहीं लीजिएगा, आप लोग नेगेटिव में नहीं लीजिएगा। हम आप लोग को ताश खेलना नहीं सिखाएंगे, लेकिन ताश में क्या क्या कैसे कैसे पत्ती होता है इसके बारे में आप लोग जानिए। तो आप लोग पहले ताश के बारे में पूरा फुल डिटेल ले लीजिए, उसके बाद आप लोग ये सवाल बना के हम लोग देखेंगे, अपने आप लोग ही बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ताश में क्या क्या कौन कौन पत्ती होता है। चलिए ध्यान दो, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। ताश जो एक प्रकार का खेल होता है, खेला जाता है। तो देख लीजिएगा, आपको अगर ताश में देखिएगा तो ताश में टोटल 52 पत्ती होता है। ताश में कुल कितना पत्ती होता है, 52 पत्ती होता है। ध्यान दीजिए, ताश में 52 पत्ती होता है, और याद रखिए उसमें 2 तरह का पत्ती होता है। ध्यान दो, उसमें 2 तरह का पत्ती होता है। वो मार कर देखिए, तो डाल थे इसमें 2 तरह का पत्ती होता है। ध्यान दो सब बच्चे, ध्यान दीजिए। इसमें 26 को पत्ती लाल होता है, 26 को पत्ती लाल होता है, और 26 को पत्ती काला होता है। 26 की पत्ती लाल होता है और 26 की पत्ती काला होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस 26 पत्ती में भी 2 तरह का पत्ती होता है। ध्यान दो, इस 26 में भी 2 तरह का पत्ती होता है। एक पत्ती होता है लाल पान। 26 में इसमें क्या होता है, 13 को जो होता है वो होता है लाल पान। और सिंबल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आप लोगों को। इस तरह का दिल जैसा पत्ती होता है, समझ गया। उसके बाद इसमें होता है 13 को होता है ईट। क्या होता है बगैर, ईट, जिसे आप ठिकरी भी कहते हैं। ईट का पत्ती होता है जिसे आप ठिकरी भी कहते हैं, ध्यान देखिए आप लोग। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से फिगर होता है, इस प्रकार से, समझिएगा ना। लाल में 2 तरह का पत्ती होता है, 13 को लाल पान होता है, 13 को ईट होता है, समझे ना। ईट जिसको आप ठिकरी भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ इधर चलिए हम लोग, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी 13 को पत्ती, इसमें काला पत्ती में 13 को पत्ती चिड़िया होता है। कितना होता है, 13 को पत्ती चिड़िया होता है। इसका जो कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर होता है, इस पर कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। अब देख लीजिएगा, उसके बाद 13 का पत्ती जो होता है वो होता है काला पान। क्या होता है बगैर, काला पान। क्या होता है बगैर, काला पान। ये होता क्या होता है, काला पान। इसका कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। फिगर संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ में गया। कितना बार समझ में गया आप लोग को। टोटल पत्नी कितना होता है, 52 में 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है। 26 में 13 पत्ती लाल पान, 13 पत्ती मतलब क्या होता है ठिकरी, फिर 13 को चिड़िया, 13 को अच्छा, इसको काला पान को सिया कहा जाता है। क्या कहता है, सिया। क्या कहता है बगैर, सिया। याद रखिए, क्या कहेगा, सिया कहा जाता है। क्या कहता है बगैर, सिया। अब ध्यान दो, इसके अलावा भी ताश में बहुत ज़्यादा पत्ती होता है। ध्यान दो, फिगर वाला क्वेश्चन देखिए, फिगर वाला, इसमें भी 3 को फिगर होता है, इसमें भी 3 को चित्र वाला ताश होता है, इसमें भी 3 को होता है और इसमें भी 3 को होता है, समझे ना। एक्का, वेगी, बस्सा, एक्का नहीं सॉरी, उसमें क्या कहता है, देखो एगो होता है जे वाला गुलाम, एगो होता है गुलमा, एगो होता है बादशाह। देखो ये ध्यान दो, हम इतना बात समझ जानते हैं। देखो
आप एगो जे, के और क्यू, ये तीनों पत्ती जो होता है ये चित्र वाला पत्ती होता है। क्या होता है? चित्र। इसमें चित्र होगा, क्या होगा बोले? चित्र, फिगर होगा, चित्र वाला। क्या होगा बोले? चित्र वाला। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हम आपको बता देंगे इससे, चित्र वाला। इसमें भी ध्यान दो। अच्छा, ये 13 के अलावा नहीं, इसी 13 के अंदर होता है, आप अलग नहीं, टोटल पत्ती 13 में 3 गो होता है, समझे ना? इस 13 में भी 3 गो होता है, जे, के, क्यू। इसमें भी 3 गो पत्ती होता है, चित्र वाला। क्या होता है वगैरह? चित्र वाला होता है आपसे। अच्छा, तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि टोटल चित्र वाला लाल लाल कलर का कितना होता है? टोटल 6 होता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ध्यान दो, अब ध्यान दो। इसमें भी, अब ध्यान दो, इसमें भी जे, के और क्यू ये फिगर वाला होता है। क्या होता है वगैरह? फिगर वाला, चित्र वाला होता है, फिगर वाला। इसमें भी 3 होता है। क्या होता है वगैरह? इसमें भी 3 होता है, जे, के, क्यू। ये तीनों क्या होता है? चित्र वाला होता है। क्या होता है रे? चित्र वाला होता है। क्लियर है? चित्र वाला होता है। समझेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जो है ना 52 पत्ती में से एक पत्ती खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता आ गई? वो लाल कलर का फिगर वाला पत्ता है, लाल कलर का फिगर वाला पत्ता है। तो ध्यान दो, लाल कलर कितना है? 26 गो। तो 26 में देखिए, इसमें भी 3 गो होगा और इसमें भी 3 गो, 3 दूना 6 गो। तो ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी 6 होगा और टोटल पत्ती कितना होगा? 26। क्यों होगा? 26। 52 को नहीं देखना है, 52 बोलेगा पूरा ताश में 52 पत्ती होता है, 26 में से ना आपको खींचना है, काला वाला छोड़ देना है। बात समझेगा? उसके बाद इसके क्या होता है? उसके बाद इसमें भी एक इक्का होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक को इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं वगैरह? इक्का। और इसमें भी इक्का होते हैं। इसको लाल पान का इक्का कहते हैं, लाल पान का इक्का। इसको ठिकरी का इक्का कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको ठिकरी का इक्का कहते हैं, इसको चिड़िया का इक्का कहते हैं। समझे ना? इसको क्या कहते हैं? चिड़िया का इक्का कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसमें भी होता है, इसमें भी इक्का होता है, इसको सिया का इक्का कहते हैं, काला पान का इक्का। क्या कहते हैं? काला पान का इक्का। 52 पत्ती में टोटल इक्का कितना है? 4। 1 2 3 4। 52 पत्ती में टोटल पत्ती फिगर वाला कितना है? तो कितना आएगा? 12। बात समझ में आया आपको? अगर तुमसे कहेगा लाल पान, लाल पान नहीं, लाल पान अलग होता है, लाल कलर अलग होता है। तो तुमसे पूछेगा लाल पान का फिगर वाला कितना होगा? तो 3। समझ गए? अगर तुमसे पूछेगा टोटल लाल में फिगर वाला पत्ती कितना होगा? तो 6। टोटल काला में कितना होगा? फिगर वाला 6 हो जाएगा। बात समझ में? उसके बाद इतना ही संबंधित पूछेगा, समझे ना? अब इसके बाद अगर और जानना चाहते हैं तो आपको 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक पत्ती होता है। कितना तक वगैरह? 2 से टोटल। इसमें भी देखो ना, इसमें भी दोनों में भी 2 से लेके कितना का? 2 से 10 तक का पत्ती होता है। नाला दाला पता नहीं कुछ होता है। इसमें भी 2 से, इसमें क्या होता है? 2 से 10 तक का पत्ती होता है। समझे? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से पूछा जाएगा, ये नाला दहला से नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दो, अगर तुमसे पूछेगा कि 52 पत्ती में से एक पत्ती खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता? वो दूसरा पत्ती 2 नंबर का पत्ती है। तो 2 नंबर कहाँ होगा? यहाँ भी एगो होगा, यहाँ भी एगो होगा, यहाँ भी एगो होगा और यहाँ भी। जितना भी पत्ती होगा सब पत्ती एगो सब में होगा। यहाँ भी एगो, देखो ना, जे एगो जे यहाँ पर है, एगो जे यहाँ पर है, एगो जे यहाँ पर है, एगो जे यहाँ पर। अगर तुमसे पूछ देगा जे का मतलब क्या होता है? गुलमा। जे का मतलब गुलमा, के का मतलब बादशाह, किंग, समझे ना? क्यू का मतलब बेगम, रानी। क्या होता है रे? रानी। बात समझ में ना? तुमसे पूछेगा 52 पत्ती में से एक पत्ती खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो पत्ती गुलमा होगा। क्या होगा? गुलमा। कलर जब नहीं बताए तो गुलमा क्या है? गुलमा। 1 2 3 4। समझे ना? हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जे का मतलब गुलमा, गुलमा। के का मतलब राजा, के का मतलब राजा, बादशाह। क्या होता है रे? बादशाह। क्या होता है रे? बादशाह। और क्यू का मतलब रानी। क्या होता है रे? रानी। बेगम, बेगम। इसको क्या बोलते हैं? बेगम। इसको क्या बोलते हैं रे? बेगम। इसको क्या बोलते हैं? क्यू को क्या बोलते हैं? बेगम। क्या बोलते हैं? बेगम। बेगम मतलब रानी। ताश का निर्माण मुसलमान आदमी किया है। समझ में ना? ताश के निर्माण करने में 13 साल लग गया था। तो कोई खेल खराब नहीं है, बस अच्छा तरीका से खेलने के लिए दिमाग होना चाहिए। समझ में? जो हुआ नहीं खेलिएगा आप लोग। बात समझ, इतना बात समझ में गया?
अब ताश से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आप लोग से हम बनवा के देखेंगे। अभी फिलहाल इतना नोट कर लो फटाफट, इतना नोट हम हट रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इतना नोट कर लो, हो गया। चलो चलो ध्यान दो, अब सवाल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? सवाल। देखिए सब बच्चे ध्यान दीजिए। अच्छी तरह से मिलाए गए ताश में से एक पत्ती निकाल दिया जाता है, तो क्या कह रहा है तुमको? चिड़िया ना, तो टोटल ताश में चिड़िया की संख्या कितना है? 13। ध्यान दो, अभी तुरंत समझाया आप लोग को। तो यहाँ पर लिखोगे कुल नामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 52, क्योंकि 52 में से खींचा जाता है ना, समझा क्या? अब ध्यान दो। अच्छा, ई के अनुकूल ध्यान दो, ई के अनुकूल क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल चिड़िया की संख्या, नहीं, चिड़िया की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो अब प्रायिकता निकाल दो, कितना होगा? 13/52। तो यहाँ ध्यान दो, 1/13 इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1/4 उतार लीजिए। इससे आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 2-4 क्वेश्चन हम करवा देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए, ये भी क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, पूछने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए VBI क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक समझिए पहले कि दुगो खिलाड़ी है और दुगो खिलाड़ी मैच खेलता है, इसमें टेनिस खेलता है लेकिन मैच खेलता है। तो अगर मान लीजिए कि दुगो खिलाड़ी में एक खिलाड़ी की जो जीतने की संभावना है वो 0.62 है, तो अगर मान लीजिए जिसको अगर कोई चीज़ जीतने की प्रायिकता अगर 0.6 है तो हारने की प्रायिकता कितना होगा? 1 में से घटा दो, वही हारने का होगा। और जो मेरा हारने का प्रायिकता होगा वो दूसरे खिलाड़ी का जीतने का प्रायिकता होगा। बात समझे? नहीं समझे बात? चलिए बात समझे। देखिए आप पहले 2 खिलाड़ी है, एक संगीता, क्या है? संगीता। ध्यान दो, संगीता और रेशमा। तो संगीता दिया क्या है? सुनो क्या दिया गया है? दिया क्या है? PS मतलब समझते हो ना? संगीता का जीतने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है? 0.62 नहीं, 6 है। कहाँ पे लिखा? 6 है। चलिए 6 कर दीजिए इसमें। ध्यान दो तुम, संगीता का जो जीतने की जो प्रायिकता है ये है, चाहिए है, इसको रखिए दोबारा। 1 मिनट स्थान सवाल देख लेते हैं एक बार आप लोगों का। सवाल 23 नंबर सवाल है। ये है आपका संगीता के जीतने की प्रायिकता ये है। अब तुम दिमाग लगाओ कि दुगो खिलाड़ी है, दुगो खिलाड़ी में एगो खिलाड़ी के जीतने का प्रायिकता इतना है, तो उसी खिलाड़ी संगीता को हारने का प्रायिकता कितना होगा? अगर तुमसे पूछ देगा यहाँ पर कि संगीता के खेल हारने की प्रायिकता, तो हारने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा P और E बराबर। अब दिमाग लगाओ, किसी भी खेल का हारने की प्रायिकता और जीतने का प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब दिमाग लगाओ, 1 होगा तो 1 में से इसको घटाओ पहले। नहीं देखो ना, यहाँ पर अगर तुम जानोगे तो PS + P
संगीता के जीतने के प्रायिकता और संगीता का हारने के प्रायिकता योग कितना होगा? 1 होगा नहीं। और जीतने के प्रायिकता कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 0.62 दिया हुआ है। और प्लस आपको पी हारने का प्रायिकता तो नहीं दिया हुआ है, पहले इसको निकालो। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो पी एस डैश बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये 0.62 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पी एस बराबर कितना हो जाएगा? 0. कितना हो जाएगा बताओ? घटाएं आप लोग, 1 में से कितना हो जाएगा? ये संगीता की हारने की प्रायिकता कितना है? हारने की। और जो हारने की प्रायिकता होगा वही रेशमी का जीतने का प्रायिकता होगा। हम अगर 2 खिलाड़ी है तो 2 खिलाड़ी है तो 2 खिलाड़ी में जितना हारने का प्रायिकता होगा उसी अगला खिलाड़ी का जीतने का प्रायिकता होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैच देखते होंगे तो मान लीजिए कभी भारत पाकिस्तान खेल रहा है, मान लीजिए तो भारत पाकिस्तान खेल रहा है तो भारत की जीतने की प्रायिकता अगर मान लीजिए 40% है, जीतने की प्रायिकता 40% है नहीं, तो जीतने की प्रायिकता अगर भारत का 40% है तो अगर मतलब जीतने का प्रायिकता अगर भारत का 40% है तो पाकिस्तान का हारने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 60% हारेगा, 100%। समझ गए? तो जितने इसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा कि आप एक चीज याद रखो, इसको हटा देते हैं और ध्यान दीजिए। ध्यान दो यहां पर, अब ध्यान दो तुम। अगर हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको 0.62 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी एस डैश बराबर हो जाएगा 0.38। क्लियर है? अब देखो, संगीता के जो खेल हारने की प्रायिकता होगा वही रेशमी के खेल जीतने की प्रायिकता होगा। ऐसे समझो। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, या अब किताब में सवाल में क्या कर दिया है मालूम है कि क्या था? रेशमी है, रेशमी की खेल जीतने की प्रायिकता ये दे दिया है, समझे ना? आप देखोगे तो ये दिया हुआ। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि रेशमी के खेल जीतने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? या तो तुम ये लिख दो 1 माइनस बतिया बराबर है बा नहीं, यहाँ पर तो तुम ये निकाल दो, क्या देखो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.38। ये आंसर हो जाएगा इसका। समझे? आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इस तरह का इसका आंसर होगा। बात समझे? चलिए उतार लीजिए। अब हम लोग के बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे।